सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती के हैं वो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इनको ज्ञात करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1 से है जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो ये चैप्टर नंबर 1 में दिया गया है। अब हम ये पता करेंगे, पहले तो देखिए बात करते हैं परिमेय संख्या। जो संख्या को बट्टे में लिख सकते हैं यानी जिस संख्या को हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं वो एक परिमेय संख्या होती है। यानी परिमेय संख्या का मतलब है जिसको P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सके। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अब हम बात करते हैं कि दशमलव प्रसार। दशमलव का मतलब समझते हैं संख्याओं में पॉइंट। प्रसार शांत या अशांत है। तो शांत और अशांत वो हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, कैसे उनका हम पता करेंगे कि ये शांत है या अशांत है, तो वही चीज़ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपको करना क्या है कि जो भी हमें परिमेय संख्या दी गई है, परिमेय संख्या के बट्टे में जो संख्या है, बट्टे में जो भी संख्या, यहाँ पर मैंने लिखा है Q, यानी बट्टे में जो भी संख्या होगी उस संख्या का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड आपको पता है कि अभाज्य गुणनखंड किस तरह से किया जाता है, हम सब जानते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे कौन सी संख्या का, जो बट्टे में लिखी हुई है, यानी Q की जगह जो भी संख्या होगी उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद में अगर उस अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का वो होना चाहिए, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का, यानी अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। अगर 2 और 5 आता है ओनली, या तो देखिए 5 हो सकता है, 2 हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। तो 2 और 5 अगर दोनों आ जाए या इस रूप का होगा तो वो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो उसको हम लिखेंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत है। और जिसमें 2 की घात n और 5 की घात m ये ना हो, इस रूप का अगर अभाज्य गुणनखंड ना हो नीचे वाली संख्या का, तो वो क्या होगा, अशांत होगा। यानी इसके साथ कोई और संख्या आ जाए तो वो क्या होगा, अशांत होगा। तो इसी तरह से हम इन सभी संख्याओं को सरल करके देखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार किस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 13 बट्टे 3125। 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किस तरह से किया जाता है। तो हम लिखते हैं 3125, इसके लास्ट में 5 है तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 625। 625 में 5 का भाग जाता है 125 बार, 125 में 5 का भाग जाता है 25 बार, फिर हम 5 का भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा, फिर 5 का भाग 1 बार चला जाएगा। यह हो गया अभाज्य गुणनखंड। देखिए कितनी बार 5 आया है, 1 2 3 4 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 13 बट्टे, यहाँ पर देखिए 5 कितनी बार है, 5 बार, तो हम लिख सकते हैं 5 की घात 5। अब इसके गुणा में क्या होना चाहिए, गुणा के अंदर 2 की घात या 5 की घात दोनों होना चाहिए। तो 5 की घात 5 तो है, तो हम इसके गुणा में ये लिख सकते हैं कि 2 की घात 0, यानी 2 की घात 0 मतलब 0 हो गया। यहाँ पर 2 की घात 0 मतलब क्या हुआ, 1, यानी यहाँ पर हमने क्या लिखा, 1 लिखा, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 0 के रूप में। अगर हमारे पास में 5 की घात अगर 4 आ जाए तो उसके गुणा में हम 2 की घात 0 लिख देंगे। अगर यह हमारे पास में 2 की घात 3 आ जाए, 2 की घात जो भी आए, कुछ भी, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, तो उसके गुणा में हम 5 की घात 0 लिख सकते हैं। यानी कि इसको हमें 2 की घात n और 5 की घात m का रूप का बनाना है। m की जगह n और m, इनकी जगह कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये 5 की घात के रूप में है, ये 2 की घात के रूप में है, तो इस तरह का बन गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो हम लिखेंगे 13 बट्टे 3125 का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। तो ये तो गया शांत। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 17 बट्टे 8।
तो 17/8 अगर मैं इसका अभाज्य गुणनखंड करूँ 17 की जगह 17, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा 17/2 अब यहाँ पर 5 तो आया नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इस रूप का बनाना है इसको। तो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का बन गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इस तरह से आपको सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए शुरू करते हैं। 64/455, 455 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो हम 455 का अभाज्य गुणनखंड 5 का भाग दे सकते हैं 9 और 1। अब इसके अंदर हम 7 का भाग दे सकते हैं, 13 आ जाएगा और 13 में 13 का भाग एक बार चला जाएगा। तो 5 गुणा 7 गुणा 13 हो गया, तो ऊपर लिख देंगे हम 64/5 गुणा 7 गुणा 13। अब यहाँ पर देखिए 5 तो है और 2 को हम 2 की घात 0 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा संख्या 7 और 13 आ गई। तो 7 और 13 आ गई जो कि n की 2 की घात n 5 की घात m इसके रूप का ये नहीं बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो इस तरह से आपको सभी संख्याओं को चेक करना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लिखा है 15/1600। अब देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 15/1600। तो मैं 15 को 15 लिखूंगा और 1600 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे 1600 का, तो हम इसको लिख लेंगे 1600 और 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 800, फिर 2 का भाग देंगे 400, फिर 2 का भाग 200, फिर 2 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 100, फिर 2 का भाग देंगे 50, फिर 2 का भाग देंगे 25, फिर 5 का भाग देंगे 5, फिर 5 का भाग देंगे 1। 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार और 5 2 बार। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2 आया 6 बार और 5 कितनी बार आया 2 बार। तो 2 की घात 6 5 की घात 2। तो ये हो गया, ये किसके रूप का हो गया, ये है 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। तो इस रूप का होगा तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में 29/343। अब 29 का 29 लिख देंगे और नीचे है 343। तो 343 में अभाज्य गुणनखंड 777 होगा, यानी 7 × 7 × 7। अब इसको हम ये लिख सकते हैं कि 29/7 की घात 3। यह है 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। तो इस रूप का ना हो तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो हम लिख देंगे अशांत आवर्ती। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, ये दिया गया है। तो इसके अंदर देखिए 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, तो इसके आगे हम लिख सकते हैं कि यह इस रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, जो कि हमें देखने से ही पता चलता है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसका 7 नंबर जो क्वेश्चन है 129 हम लिख लेते हैं 129/2 की घात 2 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5। तो यहाँ पर देखिए ये इतना तो 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, लेकिन यहाँ पर 7 है वो भी आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती।
आवर्ती होगा। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है 6/15। 6/15 इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो हम इसको लिखेंगे 6/3 गुणा 5। यहाँ पर 3 है, ये आ गया तो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 9। यह है 35/50। 35/50 35/50 है। इसमें भी हम ये देखेंगे नीचे वाली जो संख्या दी गई है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 35 और 50 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 25, 5 का भाग देंगे 5, फिर 5 का भाग देंगे 1, यानी 2 गुणा 5 की घात 2। तो 2 गुणा 5 की घात 2, ये इसका अभाज्य गुणनखंड आया है। तो अब 2 के ऊपर हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 1 का मतलब क्या होगा, 2 ही होगा। तो ये क्या है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यह है 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांतावर्ती होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो कहने का मतलब इसमें यही है कि जिसमें 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होगा तो वो तो शांत होगा, और जो इस रूप का ना हो वो अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर इसका 10 देखिए, ये दिया गया है 77/210। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 77/210। तो अब देखिए इस संख्या के अंदर 77/210 में 7 का भाग दे सकते हैं। तो इसमें 7 का भाग देंगे तो 11 आएगा, और 210 में 7 का भाग देंगे तो 21 में 7 का भाग कितनी बार गया, 3 बार। 0 का 0, 11/30। अब 30 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 11 को 11 लिखेंगे और 30 को हम लिख सकते हैं 15 दूनी 30 होता है, यानी 2 गुणा 3 गुणा 5, ये लिख सकते हैं। ये होगा इसका अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर देखा जाए तो 2 और 5 है, लेकिन यहाँ पर एक संख्या 3 भी आ गई है, तो इसलिए इसका ये क्या है, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती। तो यहाँ पर लिख देंगे अशांत आवर्ती, ये इसका दशमलव प्रसार होगा। तो इस तरह से आपको ये 10 क्वेश्चन थे, मैंने आपको सभी इस वीडियो में बता दिए हैं। आपको सिर्फ इतना देखना है कि जिसमें 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के नीचे वाली संख्या हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और जिसमें 2 की घात n और 5, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या आती है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में जरूर आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।